तो भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की संख्याओं की समझ का अगला चैप्टर है रोमन संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत रोमन संख्या पद्धति के अंतर्गत आपने अपने घरों में दीवार घड़ी लगी हुई देखी होगी। तो दीवार घड़ी में 1 से लेकर 12 तक अंक होते हैं। कुछ में वो अंतर्राष्ट्रीय अंक होते हैं और कुछ में रोमन अंक लगे हुए थे। जैसे इस घड़ी में आप देखोगे ये जो लगे हुए हैं ये रोमन अंक है। रोमन में लिखते हैं 1 को 1, 2 लिखना है तो 2 लाइनें, 3 लिखना है तो 3 लाइनें, 4 लिखना है तो वी का मतलब होता है 5। 5 से बाईं ओर यदि छोटी संख्या लिखेंगे तो घटाया जाता है। बाईं से बड़ी संख्या से छोटी संख्या लिखी जाए बाईं ओर तो वह घटाया जाता है, इसलिए 5 से घटाया तो हो गया 4। फिर 5 वी के आकार में लिखा हुआ ये 5 है और 5 के दाईं ओर यदि हम कोई संख्या रखेंगे छोटी तो वह जुड़ती है, इसलिए 5 के बाद 1 लिखेंगे तो 6, 6 के बाद 5 के बाद 2 लिखेंगे तो 7 या 8, 9, 10, 11, 12। ठीक इस प्रकार ये सारी रोमन में लिखी है। रोमन संख्या पद्धति ऐसे 3 उदाहरण हैं जो रोमन संख्या, जैसे 1, 2, ये 1, 2, 3, 4, 5 ये लिखे हुए 10 तक है। और फिर 10 के बाद 11 लिखेंगे तो 10 के बाद में छोटी संख्या यदि दाईं ओर लिखेंगे, छोटी संख्या दाईं ओर लिखेंगे, जैसे 10 के बाद में 1 लिखा दाईं ओर तो वह जुड़ जाएगी। 10 + 1 ये 10 + 1 कितने हो गए 11, तो ये 11। ऐसे 12 लिखेंगे तो इसका मतलब 10 और 10 में ये 2 जोड़े तो ये 10 + 2 हो गए कितने 12। ऐसे किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार नहीं होती है, 3 बार ही पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ये 10 फिर 1, 2, 3 लाइनें करेंगे ये 13, ये कितने हो गए 13। तो इस प्रकार से किसी भी अंक की पुनरावृत्ति संख्या की 3 से अधिक बार नहीं कर सकते हैं। फिर यदि हमें अब 14 लिखना है तो 10 + 4 करेंगे तो 14। ऐसे हम 10 + 10 करेंगे तो 20। ऐसे हम संख्या लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ संख्याओं के संगत हिंदू अरबिक संख्याओं के अंक दिए हुए हैं, संकेत दिए हुए। जैसे पहला 1 के लिए लिखा हुआ है, यहाँ 1 के लिए लिखा हुआ है 1, 5 में V, 10 में X और फिर 50 में L और 100 में C और 500 में D और 1000 में M। हम इसे याद रखने का तरीका है 50, 100, 500, 1000, तो LCD जो हमारे घरों में LCD अधिकांश के लगी हुई है तो हम उसको याद करने का तरीका LCD। L यानी 50, C यानी 100, D यानी 500 और M यानी 1000। तो इसमें यदि इसमें लिखते समय कुछ नियम है। तो पहला नियम हमारा है, पहला नियम ये, यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी बार जोड़ दिया जाता है। अर्थात जैसे ये 1, 1 बराबर 2 हो गया, x यानी 10, 10 20 हो गया, x यानी 30 हो गया। तो इस प्रकार से जितनी बार इसकी पुनरावृत्ति होगी उतनी बार उसको जोड़ा जाता है। कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, परंतु VLD कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। VLD अर्थात 5, 50 और 500 का कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत, छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर आता है, किस ओर आता है दाईं ओर। आप देखिए ये इधर बायां है, इधर दायां है, तो ये जो 5 है इस 5 के छोटा मान इधर आया, किस ओर आया छोटा मान दाईं ओर आया, तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितने हो गए यहाँ 6। इसी प्रकार से जैसे ये है, ये पहले 10 है, 10 में 2 जोड़े कितने हो गए 12। फिर ये देखिए L यानी 50, फिर 10, 5, 50, 10, 60 और 5 कितने हो गए 65। ये देखिए तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संकेत है जो कि यदि किसी छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर आ जाता है, किस ओर बाईं ओर, तो उसको घटाते हैं, बाईं ओर घटाते हैं। यदि पीछे बढ़ेंगे तो घटेगा, आगे बढ़ेंगे तो जुड़ेगा। तो हम बाईं ओर यानी पीछे की तरफ। तो इसमें देखिए 5 में 1 घटाया, यहाँ देखिए ये वाला, ये पहला अपना मान 5 है और 5 के ये बाईं ओर 1 लिखा तो 5 से 1 कम हो गया 4। ठीक इसी प्रकार से ये जैसे लिखा हुआ है 9, तो पहले अपन लिखते हैं ये 10 ऐसे होता है
और इसकी बाईं ओर यदि 1 लिखेंगे तो 10 में से 1 गया 9। ठीक इसी प्रकार से यदि 40 लिखना है तो 40 लिखने के नियम ये हैं कि अपन लिखेंगे ये क्या 50 और 50 से 10 कम कर दो तो कितने हो गए 40। इसी प्रकार से अपने को 90 लिखना है तो पहले लिखिए 100 से ये 10 कम हो गए, कितने हो गए ये वाला 90। तो हमेशा VLD को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है, अर्थात VLD मानों को कभी नहीं घटाया जाता है। VLD को बड़े मान के बाईं ओर कभी नहीं लिखेंगे। इस नियम का पालन करने से हमें प्राप्त होता है कि 1 को हम ऐसे लिखते हैं, ये 1 अब लिखा हुआ है, फिर 2 यानी 2 लाइनें करेंगे, ये 2 हो गया, 3 यानी 3 लाइन की 3 हो गया। 3 के बाद अभी चौथी लाइन डालेंगे तो आपका विचार हो जाएगा, लेकिन 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए 4 ऐसा नहीं होगा। तो ये 10 तक लिखिए। 20 में 2x, 30 में 3x। अब 40 लिखेंगे आप x 4 बार नहीं लिखेंगे, 3 से अधिक बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए ये देखो 40 उन्होंने किस प्रकार से लिखा है, ये L यानी 50 और 50 से बाईं ओर यदि हम 10 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 40। तो इस प्रकार से ये 40 प्राप्त हो गया। 50 यानी L होता है, 60 लिखना है तो L प्लस L यानी 50 और 50 में 10 जोड़ेंगे। 70 लिखना है तो 2 बार और जोड़ सकते हैं, 10 3 बार। 80 लिखना है तो 3 बार जोड़ सकते हैं हम, देखो ये 50 60 70 और 10 और जोड़ेंगे तो 80। और 100 लिखना है तो C। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 40 लिखना हो तो हमें 40 मान लो लिखना हो, ये कुछ नियम है, ये 40 लिखना है तो हम x x x x, ये आपका होगा 10 20 30 40, ऐसा कभी नहीं होगा। 3 से अधिक बार इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से जैसे 10 में 5 घटाए तो 5, ऐसा नहीं होगा। अभी अब मैंने एक विशेष बात का ध्यान करने का कहा था कि L V और C कभी नहीं घटाया जा सकता है, जो आपके यहाँ ये संकेत में उदाहरण में लिखे गए हैं। जैसे उन्होंने गुण क्षेत्र को बताया है, आप देखिए गुण क्षेत्र कैसे बताया है। गुण क्षेत्र को हम 60 + 9 ले सकते हैं। तो 60 लिखने का तरीका कैसे है, पहले लिखेंगे 50, फिर लिखेंगे 10 और फिर लिखेंगे 9, ये 9 क्या लिखेंगे 9। तो इस प्रकार से गुण क्षेत्र बन जाएगा। अब आपको 98 लिखना है, कितना लिखना है आपको 98 लिखना है। तो इसमें हम 90 + 8 कर सकते हैं, 90 + 8। तो पहले तो 100 लेना पड़ेगा, ये 100 लिया, 100 से 10 कम किया तो 90 हो गए। अब 8 और करने हैं तो ये 8 हो गए 98। तो इस प्रकार से हम 73 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं, 73 कैसे लिखना है। तो 73 लिखना है, पहले हम लिख सकते हैं, ये देखिए 73 है। 73 कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 50 और 50 के बाद में हम लिख सकते हैं 73, यानी 60 70 और 3, ये 73, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 92 लिखने हैं तो 92 बहुत सरल है, पहले हम लिखेंगे, ये 92 लिखने हैं आपको, कितने लिखने हैं 92। तो पहले लिखेंगे हम 100 में करेंगे 10 कम 90 और उसके बाद में 2 लाइनें डालेंगे तो ये हो गए 92। ये नियमों को ध्यान रखते हुए आप किसी प्रकार की संख्याएं बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने रोमन पद्धति के बारे में पढ़ा। आप इसको ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें और प्रत्युत्तर दें। धन्यवाद।